टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आयतुल्लाह अली खामनेई की धमकी के बीच ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। विध्वंसक हथियार लेकर ईरान पहुंचा है रूसी विमान। अभी जिसका जिक्र कर रहे थे इसके मलिक सर, अब देखिए यहां पर तैयारी भी हो रही है, मदद भी पहुंचाई जा रही है। जो सबसे मेजर अलाइज है ईरान के, रूस और चीन। रूसी IL-76 सैन्य माहल विमान पहुंच गया है तेहरान। आखिर ये क्या तैयारी है, होने क्या वाला है? संजय भारद्वाज सर आपसे समझेंगे। हथियार उतारकर मॉस्को लौट गया विमान। संजय सर लौट रहे हैं, अपनी बात आप पूरी करिएगा। देखिए कुछ डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी है, वो दर्शकों के सामने रख देते हैं। मध्य पूर्व में महायुद्ध को लेकर ईरान की ये तैयारी, और देखिए रूस की भूमिका भी साफ दिखाई दे रही है। तो ये हथियार पहुंचे हैं और रूस की तरफ से पहुंचे। खामनेई की धमकी के बीच रूस ने की है ईरान की मदद। विध्वंसक हथियार लेकर ईरान पहुंचा रूस का विमान। तेहरान पहुंचा रूस का IL-76 सैन्य मालवाहक विमान। विमान में रूस ने भेजे विनाशकारी हथियार। रूसी हथियारों से विध्वंस मचाने की तैयारी में है ईरान। बड़ी बातें क्या है? खामनेई ने अमेरिका को दी थी धमकी। रूसी मदद के बाद अमेरिका अलर्ट पर है। भारद्वाज सर अपनी बात पूरी करिए। सवाल यह भी है कि क्या रूस ने इस पूरे गेम को, मिडिल ईस्ट के गेम को बैलेंस करके रखा है? आप भी इसे मानते हैं? देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि ये जो वॉर है अभी कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं रहा, ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पे मॉडर्न वॉरफेयर है और उसमें मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी ये सब का इस्तेमाल हो रहा है। तीन फॉल्ट लाइन है, एक है ताइवान, एक है ईरान, एक है यूक्रेन का जो चल रहा है। और तीनों के खिलाफ आप देखिए कि एक तरफ ईरान खड़ा है, एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ रशिया खड़ा है। और तीनों में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री आज के दिन बन गई कि एंटी वेस्ट कैंप को मजबूत किया जाए, चाहे मिलिट्रीली मजबूत किया जाए, पॉलिटिकली मजबूत किया जाए, और जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी सप्लाई, उसको एक ऑक्सीजन दें। वो चाइना ने रशिया को दिया, और अभी आप देखिए कि जिस तरीके से रशिया ईरान को दे रहा है, ईरान ने ये बात कह दिया कि ये जो वॉरफेयर है। लेकिन संजय भारद्वाज सर, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा था। जो हमने फर्स्ट फेज देखा युद्ध का, ईरान और इजराइल का, तब ऐसी खबर या तस्वीरें सामने नहीं आई कि रूस ने डायरेक्टली इस तरह से हथियार भेजे हैं। अब हथियार भेज रहा है, ये तैयारियां क्या बतला रही है, होने क्या वाला है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एकदम पोल क्रिएट हो चुका है। और ये जो रॉक स्टेट्स हैं एक तरफ से एकजुट होकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में, क्योंकि इनको ये साबुत हो। देखिए, आप ये बात मान के चलिए कि मिलिट्रीली अभी भी बाइपोलर वर्ल्ड है। अमेरिका, रशिया के पास में न्यूक्लियर पावर भी है, रशिया के पास मिलिट्री पावर भी है, और एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नाटो कंट्रीज़ को दिया हुआ है। अमेरिका और इजराइल को जिस तरीके से ईरान ने एक सबक सिखाया कतर में, और इजराइल में जो जिस तरीके का डिवास्टेशन किया है ईरान ने, तो एक मोरल उनका स्ट्रॉन्ग करता है। और चाइना अभी पीछे से टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा है, और वो एक पावर के रूप में अभी भी छुपा हुआ है। तो मौका ये अमेरिका भी समझता है और वेस्टर्न कंट्री। ठीक है, अमेरिका तो समझता है, लेकिन सवाल यही है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तब कौन कितना इस जंग में उतरेगा? अमेरिका ने तो हमले करके अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है।